मैं आज फिर आपको एक वास्तविकता से रूबरू करवाता हूँ और वो है जो बेटी बचाओ कार्यक्रम और इस प्रकार के बेटी के संरक्षण के लिए बहुत सारी नीतियाँ निर्माण की गई है, उनसे रिलेटेड है। सरकार जब संसद में बैठती है, जब पार्लियामेंट या विधानसभा में जब वो एक नीति का निर्माण कर रही होती है, तो उसके हाथ में जो कागज़ पकड़ा दिया जाता है वो प्रशासकों द्वारा, जो आईएएस अधिकारी और जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, सचिव, सेक्रेटरी लेवल के, वो उनको एक कागज़ पकड़ा देते हैं उस नीति का कि ये एक नीति है, ये एक ढांचा तैयार करके हमने दे दिया, बस इसका आपको उद्घोषणा करनी है, ये योजना है। और बेचारी जो जनता होती है, वो जनता जब उस योजना को पढ़ती है या सुनती है तो उस जनता को लगता है कि बस इसी ही योजना की ज़रूरत थी, बस ये योजना आ गई, अब सुधार हो जाएगा, क्योंकि उसमें शब्द इतने उत्कृष्ट, इतने संश्लेषित और इतने सारगर्भित शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि बेचारी जनता तो भाव विभोर हो जाती है कि वाह! क्या नीति चलाई है, बस यही नीति, इसी नीति की आवश्यकता थी। लेकिन मंत्रियों द्वारा तो उसे बोल दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। हम जो जन मतलब हम का मतलब हम जो ग्रामीण लोग होते हैं, हम जो शहरी लोग होते हैं, हम जो जनता होती है, जो एक सामान्य साक्षरता रखती है अपने मस्तिष्क में, हम क्या सोचते हैं कि जो भगवान होता है ना, उसके बाद यदि किसी का नंबर है, किसी का पद सोपान क्रम है, तो वो सरकार का है देश में। सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। सरकार सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद यानी कि हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, वही प्रतिनिधि जो 2 साल तक जेल में कैद था, वही प्रतिनिधि जो किसी लड़की को छूने की वजह से जेल में बंद था, और वही उसी लड़कियों के लिए नीतियाँ बना रहा है, बेटी बचाओ। ऐसे कई कार्यक्रम हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, आप भी जानते हैं ऐसे कहीं ऐसे उदाहरण उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो भ्रष्टाचार का इतना ज़्यादा बोलबाला, अब बेटी बचाओ कार्यक्रम 2014-22 फरवरी लाया गया। ऐसे कहीं बेटी बचाओ कार्यक्रम, लगभग हमारे देश में 5000 से ज़्यादा कार्यक्रम चल रहे होंगे और योजनाएँ बना दी गई होगी। लेकिन उन योजनाओं का नीतियों में तो जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे शब्दों को शामिल करते हैं, ऐसी सम्मिलितता होती है उसकी, ऐसा प्रभावशालीता का प्रयोग किया जाता है प्रशासकों द्वारा, लेकिन उन मंत्रियों और उन प्रशास में जो निम्न लेवल का अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उनका इस इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, उसको सही क्रियान्वित नहीं किया जाता है, और फिर भी वही समस्याएं जो उस समय थी वो आज भी है। बस उसके उसमें जो आवंटित वित्तीय आवंटन होता है ना, कि इस योजना के लिए इतने करोड़ रुपए का आवंटन हो गया, तो वो जो आवंटन है, उस आवंटन को वो जो क्रियान्वत पक्ष के जो अधिकारी है, वो गबन कर जाते हैं, एम्बेजलमेंट ऑफ दिस फाइनेंस। और वही संचित निधि से पैसे निकालने का सिर्फ एक बहाना है ये नीतियाँ। इन नीतियों ठीक है, नीतियों का क्रियान्वयन होता है, लेकिन उस मात्रा में नहीं होता है जिस मात्रा में, जिस उद्देश्य के लिए वो बनाई जाती है, उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाती। आप आज देखिए, देश में हर आधे घंटे में एक औसत 1 रेप होता है भारत देश में। क्या बेटी बचा रहे हो? एक तरफ बेटी बचा रहे हो आप, बचपन, बेटी बचाने का मतलब कि आप उसे मारिए मत, उसे बड़ा कीजिए ताकि हम मार सकें, हम यानी कि बड़े अधिकारी, हम लोग उसे, क्या कहूँ, जो निम्न सोच वाले, जो असाक्षर, अशिक्षित लोग हैं, या कुछ मंत्रित्व लोग हैं, जो बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो उनके द्वारा रेपिस्ट हो सके। उस लड़की को वो सारे कष्ट जो झेलती है, उसके बाद वो बच्ची होती है तब उसे मार दिया जाता है, तब उसको इतना कष्ट नहीं होता है जितना वो कष्ट उस समय पे सामाजिक कष्ट, राजनीतिक, जातीय जाति विचलनता उसके ऊपर, जो उसके ऊपर स्थूल खंडता, जो उसके ऊपर भर्त्सना का शिकार होना पड़ता है, और वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद उसके साथ इस प्रकार की दुर्भावनाग्रस्त घटना होती है, तो वो कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट भी उस न्याय को करने के लिए विचार करता है 50 बार। ऐसे कई केसेस है, क्योंकि कोर्ट में ऐसे लगभग 40 से 50,000 केसेस है जो चल रहे हैं, पेंडिंग है, और वो लोग जब वृद्ध होकर के यौवन अवस्था से गुजर कर मर जाते, तब फैसला आता है कि इसको ये सजा दी जाती है। और ऐसे कई साक्ष्य आपको मिल जाएंगे, ऐसे कई सबूत
जिनमें ये सारी घटनाएँ होती हैं। नीतियाँ बनाना एक आसान कार्य है उन लोगों के लिए। वो शब्द इकट्ठे कर लेते और डाल देते कागज़ में। उनको इम्प्लीमेंटेशन तो कीजिए आप। जब बेटी बचाने जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं आप देश में, एक शोषित वर्ग, बहुत वर्ग हज़ारों वर्षों से शोषित है, उस वर्ग का और शोषण अब आप क्या कर रहे हैं कि जो बीमारी होती है, जैसे किसी को बीमारी हुई, तो उस बीमारी को आप ढक रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यानी कि ज़हर को शक्कर मिला के दे रहे हैं ताकि यहाँ कड़वी ना लगे ज़बान में, वो अंदर तो वही असर करेगी ना। तो नीतियाँ बना कर के बस कि हाँ, हम संरक्षण कर रहे हैं आप लोगों का, संरक्षण पूरा-पूरा हो रहा है। ऊपर से देखना और धरातल स्तर पर आकर के देखना बहुत बड़ी बात होती है। एक बहुत बड़ा फासला होता है, जो आपको एक देवी सिद्धांत का अधिकार दिया गया है ना लोगों के द्वारा, उसका सही उपयोग कीजिए देश के लिए, इस जनता के लिए। ठीक है, आप कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते तो उनको बनाइए ना, बस। ठीक है, आपको भ्रष्टाचार करना है तो कीजिए, लेकिन किसी को लूटिए मत, सामान्य व्यक्ति को, जो इस चीज़ को झेल नहीं सकता। ऐसे कई मुद्दे